प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली से जुड़ा एक बहुत ही रोचक और ऐसा विषय बताने वाला हूं जिसे जिनका भी विवाह हो चुका होता है उनके मन में ये प्रश्न किसी न किसी रूप में कभी न कभी अवश्य आ जाता है। कई बार आप अपने जीवन काल में ये देखते हैं कि कुछ लोग ये कहते आपको मिलेंगे कि मेरा जीवन साथी आने के बाद से ऐसा लगता है जैसे मेरे बहुत सारे पूर्व के कर्म इनसे बाकी थे या इनसे कोई एक अटैचमेंट जुड़ाव सा मुझे लगता है। और इनके आ जाने से वो जो एक अटैचमेंट है, जो एक वो पूर्व जीवन का एक जो संबंध लगता था, वो आज पूरा होता नजर आया है। ये बातें आपको कुछ लोग कहते भी नजर आएंगे। और आज मैं आपको ऐसे कुछ योग भी बताने वाला हूं जो जन्म कुंडली में अगर किसी पति पत्नी की कुंडली में आपको मिलते नजर आते हैं तो आप ये समझिएगा कि ऐसे पति पत्नी पूर्व जीवन में भी पति पत्नी रहे हैं, पूर्व जीवन में भी वो एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में रहे हैं। इस तरह के योग कुंडली में अगर बन जाए तो हाँ, इसमें आपको बता दूं, ये योग केवल और केवल विवाह के उपरांत यानी पति पत्नी की कुंडली पर ही लागू होंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका विवाह हो चुका है और किसी अन्य की कुंडली में आपने इस योग को मिला लिया और फिर आप ये कहें कि हाँ, मुझे लगता है कि इनके साथ मेरा कोई ना कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको शुरू में बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न और इस तरह की कुंडलियां मेरे सामने आ चुकी है जहां पर कुछ आपको कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि जैसे पति पत्नी का विवाह हो चुका है, 10-15 साल है, सब संतान है, सुखी जीवन चल रहा था, लेकिन एकाएक कोई अन्य स्त्री का आगमन होता है और फिर पति कहता है कि हाँ, इनके आने के बाद से मुझे लगता है कि इनसे कोई ना कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन था। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में कहिए या किसी भी रूप से उनका संबंध बनने के कारण ऐसे व्यक्ति को लगता है कि हाँ, यही पूर्व जीवन के जीवन साथी है। और फिर ऐसा व्यक्ति उनसे कुंडली दिखा करके ये पूछना चाहता है कि क्या ये मेरे पूर्व जीवन के जीवन साथी थे क्या। जबकि वास्तविकता में आप खुद तो गलत दिशा में चल ही रहे हैं और साथ आप चाहते भी ये है कि आपको जो ज्योतिषी रहे वो भी ये बता दे कि हाँ, यही आपके जीवन साथी थे, ताकि आप अपनी जो जिससे आपका विवाह हुआ है उस जीवन साथी को छोड़कर उनके साथ जीवन यापन करने लग जाए, जिससे आपका जीवन तो खराब हो ही, आपको तो जो प्रॉब्लम आए वो आए ही, साथ ही जो ज्योतिषी आपको ये बताए उसके जीवन में और परेशानी बढ़ जाए। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि हाँ, किसी अन्य के साथ में कनेक्शन आप मिला लेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर ये योग बनते हैं, तो निश्चित रूप से ये पूर्व जीवन के जीवन साथी रहे हैं या है, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं और ये आपका केवल और केवल भ्रम है। इसलिए आपको उससे बचना है। बाकी आइए, फिर भी मैं आपको, अगर आप विवाहित है तो उस स्थिति में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो पूर्व जीवन में भी आपका जीवन साथी था, उसी के योग में आपको बता रहा हूं, उससे आप मिलाइए। कुछ बेसिक सी जानकारी से शुरुआत करूंगा, बेसिक योग आपको बताऊंगा, उससे आप मिलाते जाइएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के अंदर आप जानते हैं जो काल पुरुष की कुंडली होती है मेष लग्न की, उसमें लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। अब आपको क्या देखना है कि किसी पुरुष की कुंडली में यानी किसी पति की, लड़के की कुंडली के अंदर मंगल कुंडली के जिस भाव में है उस भाव में लड़की की कुंडली में अगर शुक्र बैठा हुआ हो तो ये भी एक पूर्व जीवन के जीवन साथी होने का कनेक्शन दर्शाता है। उदाहरण के लिए समझिए, किसी लड़के की कुंडली के अंदर मंगल जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, 5 के अंक पर बैठा हुआ है, और लड़की की कुंडली में उसी भाव में, मतलब उसी अंक पर, 5 के अंक पर ही यानी सिंह राशि में ही शुक्र बैठा हुआ है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि यहाँ इन दोनों का पूर्व जीवन से कोई न कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है या दोनों पूर्व जीवन में जीवन साथी रहे हैं, ये उस बात की पुष्टि कर रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति होती है कि चलो साथ में नहीं बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से त्रिकोण स्थिति में है, यानी नवम पंचम स्थिति में है, नवम पंचम यानी 5 घर आगे या 9 घर आगे, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर लागू होती है। जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया था कि लड़के की कुंडली में 5 के अंक पर यानी सिंह राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में आपने देखा कि सिंह राशि में या धनु राशि में, क्योंकि अपनी सिंह राशि से मेष राशि जो होती है वो नवम भाव में आती है और धनु राशि जो होती है वो पंचम भाव में आती है। तो ये जो नवम पंचम का कनेक्शन है, अगर इस तरह का भी कनेक्शन बन जाता है मंगल और शुक्र के बीच में एक दूसरे की कुंडली में,
लड़के की कुंडली में जहां मंगल है, लड़की कुंडली में वहां शुक्र हो, या फिर उसके त्रिकोण में शुक्र हो, तो ये बात लागू होगी कि दोनों पूर्व जीवन में भी जीवन साथी रहे हैं और पूर्व जीवन से उनका ये कनेक्शन चलता आ रहा है। मंगल शुक्र इसलिए क्योंकि ये काल पुरुष के, तो आप जानते हैं कि लग्नेश और सप्तमेश है, लेकिन इसके अलावा आप एक और बात जानते हैं कि मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है, और शुक्र मतलब एक प्रकार से मंगल को आप इस प्रकार समझिए कि भगवान शिव की एनर्जी उसमें है और शुक्र में माता पार्वती की एनर्जी है। तो ये एक प्रकार से शिव और पार्वती का एक प्रकार से कनेक्शन शुक्र मंगल की युति दर्शाती है। अगर कभी मैं आपको भविष्य में मंगल शुक्र की युति का प्रभाव बताऊंगा तो वहां भी इस बात को मैं आपको बताऊंगा कि मंगल शुक्र का कनेक्शन यानी शिव और शक्ति का कनेक्शन, ऐसा आप समझ सकते हैं। और शिव शक्ति का कनेक्शन अगर इसे अलग अलग कुंडली बने, यानी मंगल जहां पर है वहीं पर शुक्र है, इस तरह के कनेक्शन के रूप में भी आता है, तो आप ये समझिए कि ये इस बात को दर्शा रहा है कि ऐसे मतलब जो पति पत्नी है वो पूर्व जीवन के भी जीवन साथी रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो दूसरे योग में आप देख सकते हैं वो ये है कि दोनों के सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी, मान लीजिए लड़के का जो सप्तम भाव का स्वामी है जहां भी बैठा हुआ है, लड़की का सप्तम भाव का स्वामी भी वहीं पर है, या फिर दोनों के सप्तमेश एक दूसरे से त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, नवम पंचम में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति भी एक दूसरे के जीवन साथी होने की स्थिति को दर्शाती है। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर वो शुभ स्थिति में बैठे हैं, यानी लड़के की कुंडली में सप्तम का स्वामी अच्छा बैठा है, लड़की कुंडली का सप्तम का स्वामी भी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये अच्छे कनेक्शन को दर्शाता है, यानी दोनों ने अपना जीवन अच्छे से जिया था, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों के चलते अपना जो स्वयं का सुख था वो नहीं ले पाए थे, और इसलिए अब दोनों वापस से जीवन साथी के रूप में जन्म लिए हैं और अब वापस से एक अच्छा जीवन दोनों यापन करेंगे। लेकिन इसका उल्टा हो, दोनों के सप्तमेश एक दूसरे के त्रिकोण में या उसी भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि वो दोनों की दोनों ग्रह कमजोर स्थिति में है, पीड़ित स्थिति के अंदर है, तो फिर आप देख पाएंगे कि वो दोनों के कुछ कार्मिक कनेक्शन बाकी है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के कर्ज बाकी है, डेप्ट बाकी है, उसको ये पूरा करने के लिए आए हैं दोनों के दोनों, और इसलिए जीवन साथी बने हैं। तो इस बात का आप आकलन स्वयं से कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। बाकी यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए जितने भी योग बता रहा हूं ना, इसे लग्न कुंडली में ही विचार करें, नवमांश में आपको नहीं जाना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो कि नवमांश में क्या मैच करना है, कैसे। नवमांश में बिल्कुल मैच ना करें, लग्न कुंडली ही पहला प्रभाव तो लग्न कुंडली से ही देखें। जब लग्न से आ जाए तो फिर उसका कंफर्मेशन के लिए और अधिक प्रभाव के देखने के लिए कुछ अन्य वर्ग चार्ट पर जाया जा सकता है, लेकिन पहला प्रभाव आपको लग्न कुंडली से ही देखना है, लग्न कुंडली से ही विचार करना है। तो ये बात तो आपने दो सूत्र को तो मिला लिया होगा, मुझे विश्वास है। अब तीसरे नंबर की जो एक सूत्र के रूप में मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है, आत्मकारक ग्रह यानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सबसे अधिक अंश वाला जो ग्रह होता है डिग्री में, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है, सबसे अधिक अंश पर होता है, जेमिनी ज्योतिष में उसे आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। तो जो आपका आत्मकारक ग्रह है वही आपके जीवन साथी की कुंडली में जो दारा कारक ग्रह होता है, दारा कारक ग्रह यानी सबसे कम डिग्री वाला ग्रह, जो सबसे कम डिग्री पर हो, बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में सबसे कम डिग्री पर हो, वह ग्रह बन जाता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपका जो जीवन साथी है उससे कहीं ना कहीं पूर्व जीवन में आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। इसका उल्टा हो जाए, यानी जो पति का मान लीजिए जो दारा कारक यानी सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है, पत्नी की कुंडली में वो सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह बन जाए, तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर किसी न किसी रूप में दोनों का पूर्व जीवन में कनेक्शन रहा है और विशेषकर जीवन साथी के रूप में दोनों रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अब ये तीन सूत्र और आज का आखिरी चौथा सूत्र जो है, चौथा सूत्र ये है कि आपकी कुंडली में जो केतु है, केतु को भी पूर्व जन्म के कनेक्शन को दर्शाने वाला पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो आपकी कुंडली में मतलब पति कुंडली मान लीजिए केतु जहां बैठा हुआ है, उस केतु से लड़की की कुंडली में जहां शुक्र हो या फिर सप्तमेश हो, उनका कोई कनेक्शन बनता हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पति की कुंडली मान लीजिए वृषभ लग्न की है और शुक्र अपना केतु जो बैठा हुआ है वो कन्या राशि में यानी पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब यही आप पत्नी की कुंडली देखते हैं तो वो कुंडली मान लीजिए धनु लग्न की है। अब धनु में आप जानते हैं सप्तम का स्वामी बुध होता है। अब इस बुध का जो कनेक्शन है वो कन्या राशि से बन जाए, यानी कन्या राशि में ही बुध बैठा हुआ हो या शुक्र कन्या राशि में बैठा हुआ हो, तो आप ये देख पाएंगे कि ये स्थिति भी दर्शा रही है कि ये पूर्व जीवन में जीवन साथी रहे हैं।
अब मान लीजिए पति की कुंडली में तो ये योग, मतलब पति की कुंडली में जहां केतु था, पत्नी कुंडली में महाशुक्र या फिर सप्तमेश नहीं है, लेकिन पत्नी की कुंडली में जहां पर केतु है, पति की कुंडली में वहीं पर सप्तमेश बैठा हुआ है या शुक्र बैठा हुआ है, तो ये भी कनेक्शन दर्शाने का काम करेगा। भले एक तरफ से बने लेकिन कनेक्शन को दर्शाएगा। यानी मान लीजिए, जैसे यही उदाहरण लीजिए, धनु लग्न की कुंडली है, पत्नी की कुंडली में जो केतु है वो बैठा हुआ है, धनु ही राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है। अब पति की कुंडली, जैसे मैंने वृषभ का उदाहरण दिया था, तो वृषभ की अगर कुंडली है तो कुंडली के अष्टम भाव में जहां पर धनु राशि है वहीं पर शुक्र बैठा हुआ है जो लग्न का स्वामी है। हालांकि लग्न से मतलब नहीं, शुक्र तो यूं भी जीवन साथी का कारक होता है, तो वो शुक्र वहां पर बैठा हुआ है। या सप्तम भाव का स्वामी यानी मंगल, मंगल अगर वहां पर बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो ये दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं ये पूर्व जीवन के जीवन साथी रहे हैं और इनका पूर्व जीवन से कनेक्शन रहा है और अपने उसी जीवन को अभी आगे बढ़ाने और अपनी जो भी इच्छाएं थी, जो भी साथ में कर्म थे, उनको पूरा करने के लिए अभी आए हैं। वैसे तो कई बार आप ये सुनते हैं कि जो विवाह का बंधन है ये 7 जन्मों का बंधन होता है, एकाएक इसमें मतलब मुक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि अब व्यक्ति के जितने भी जन्म हो, जिस भी योनि में, जिस भी जीवात्मा में जन्म हो, उन सभी में ऐसा प्रभाव नहीं कहा जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर जीवात्मा के रूप में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें संभव है कि व्यक्ति के अगले जो 7 जन्म हो वो उसी तरह के जीवन साथी के साथ में उसी तरह के कर्मों को पूरा करने के लिए हो। तो ये बात देखी जा सकती है। बाकी तो फिर अन्य भी बातें इसमें लागू होती है। हालांकि मैंने आपको पूर्व जीवन से जुड़ी अलग अलग विषयों से जुड़ी जानकारी दी है। अगर आपकी इस विषय में रुचि है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी पूर्व जन्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें अलग अलग ग्रहों से किस तरह के पूर्व जीवन के कनेक्शन निकल के आते हैं, पूर्व जीवन के किस तरह की गलतियां निकल के आती है, उनसे जुड़ी मैंने आपको जानकारी दी है। आप उन वीडियो को देखिए और कोई प्रश्न रहता हो तो फिर वीडियो में कमेंट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एक और बात मैं आपको आखिर में बता दूं कि अगली जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। तो आपने जो पहले भेजी है अपनी कुंडलियां, उनको आप मैं वहां से डिटेल्स लेने वाला हूं, तो आप उनके लिए भी तैयार रहे और अपनी डिटेल से भेजते रहा करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।